हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री यूनिट फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, इन टॉपिक्स को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़कर जाएं, क्योंकि डेफिनेटली इन टॉपिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन टॉपिक्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है बायोमोलिक्यूल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल में सबसे इम्पोर्टेंट हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को ज़रूर पढ़ के जाए। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही एक इसी का सब टाइप आता है जिसके अंदर प्रोटीओग्लाइकेन्स आते हैं। जो पॉलीसेकेराइड हैं वह भी इम्पोर्टेंट है, किस तरह से प्रोटीओग्लाइकेन्स का बायोसिंथेसिस होता है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं प्रोटीओग्लाइकेन्स, कौन कौन सी यूनिट से मिलकर बनते हैं प्रोटीओग्लाइकेन्स, उनका क्या इंपॉर्टेंस होती है, वह बहुत ज़रूरी हैं। तो प्रोटीओग्लाइकेन्स जिनको हम इनसे पहले इनको हम ग्लाइको एमिनोग्लाइकेन्स भी कह सकते हैं। सेकंड के बाद थर्ड आता है बॉन्ड्स एंड फोर्स। जितने भी बॉन्ड हैं, चाहे वीक इंटरेक्शन है चाहे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वांडरवॉल फोर्स है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इन सभी को पढ़ के जाएं, क्योंकि यह इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, एक दो क्वेश्चन। इसके बाद में आता है पीएच और बफर। पीएच के बारे में और बफर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब और ईटीएस, ये तीन टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। ग्लाइकोलाइसिस के इनिबिटर्स भी एग्जाम में आते हैं, क्रेब साइकिल के इनिबिटर्स भी आते हैं, ईटीएस के इनिबिटर भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों साइकिल और साइकिल प्लस इन तीनों के इनिबिटर्स वो हैं। इसके बाद में आता है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जितनी भी एनर्जी होती हैं वो एनर्जी के टाइप्स, जिसमें अपन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जो गिब्स एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, टी, इनकी वैल्यू क्या क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में होती है, जीरो होती है, इन सब को पढ़ के जाना होता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं बायो एनर्जेटिक्स से। उसके बाद में आता है AOX पाथवे। इसको ऑक्स पाथवे या अल्टरनेटिव ऑक्सीडाइज पाथवे या साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है। इस पाथवे ये स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म में मिलता है और यह एक प्रकार का ETS का मॉडिफिकेशन ही है, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स नहीं चलता है, डायरेक्ट थर्ड और फोर्थ चलता है। नहीं सॉरी, इसके अंदर क्या होता है कि थर्ड और फोर्थ नहीं चलता, फर्स्ट सेकंड चलता है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे कहते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर का जो टॉपिक आता है उसको हम एंजाइम्स हैं। अब एंजाइम्स के अंदर सभी चीज़ें होती हैं, चाहे एंजाइम काइनेटिक्स हैं, चाहे एंजाइम का इनिबिशन है, चाहे एंजाइम के स्ट्रक्चर है, एंजाइम के टाइप्स हैं, राइबोजाइम, आइसोजाइम, वो सभी चीज़ें, क्योंकि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो एंजाइम यहाँ मैंने कंप्लीट आपको पूरा चैप्टर एंजाइम का पढ़ के जाना है। उसके बाद में प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स है। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी, इन स्ट्रक्चर्स को जरूर पढ़ के जाएं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर आती है। अल्फा हेलिक्स कैसे बनती हैं, कौन कौन से टर्न मिलते हैं, कितने एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है, वो सभी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th पे आता है फॉर्म्स ऑफ DNA। DNA की 3 फॉर्म होती हैं, A, B और Z फॉर्म। इनके बीच में क्या क्या अंतर होता है, किस तरह से इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कन्फर्मेशन मिलती है, कौन सी शुगर पककर मिलती है, माइनर ग्रुव मेजर ग्रुव कैसी होती है, हेलिकल ट्विस्ट कैसा होता है, हेलिकल टर्न कैसा होता है, कितना बस पे टिल्ट होता है, ये जो सभी अंतर होते हैं, इसकी मैंने इस पर एक प्रीवियस वीडियो भी मिलेगी आपको फॉर्म्स ऑफ DNA की, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में 13 आता है रामचंद्रन प्लॉट। जो रामचंद्रन प्लॉट हैं वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर उनके बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो रामचंद्रन प्लॉट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में 14 आता है मोटिव्स। मोटिव्स भी मॉडिफिकेशन ही है प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के। तो मोटिव के जो टाइप होते हैं, जिंक फिंगर है, हेलिक्स, टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप हेलिक्स, ल्यूसिन जिपर, ब्रिक की मोटिव, ये सभी जो मोटिव हैं ये हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो मोटिव भी पढ़ के जाए।
इसके अलावा 2 टॉपिक एक्स्ट्रा मैंने लिखे हैं, डीएनए डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, कि डीएनए रीनेचुरेशन और डीनेचुरेशन के कौन से कर्व बनते हैं, इनको कर्व को कितने डिग्री का पर मेल्टिंग कह सकते हैं कि डीनेचुरेशन होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, रीनेचुरेशन और डीनेचुरेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, तो उनको भी पढ़ के जाइए। उसके बाद में एक टॉपिक और एक्स्ट्रा है जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वैसे कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, फैटी एसिड का भी होता है, न्यूक्लिक एसिड का भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसमें ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये जो 3 टॉपिक है ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी आप पढ़ के जाएँ। तो ये कुछ ही टॉपिक है, अगर बायोकेमिस्ट्री यूनिट की पूरी की बात की जाए तो ये उसका 50% ही हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनसे सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं क्वेश्चन आने के, वो हर साल इनसे किसी न किसी टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं, तो इनको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। थैंक यू।